जय हिंद प्रियजनों, डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं उचित डीके जी, मेरे साथ हैं दोस्तों डॉक्टर शेखर मैम से बात करते हैं। दोस्तों कि बताइए मैम कि ये बीपीएससी ओवर एज वालों के लिए आप क्या कुछ करना चाह रहे हैं? देखिए, इसके लिए ऑलरेडी नियमावली बन चुकी है और स्पष्ट तौर पर उसी आधार पर ही जो नियुक्तियां होनी है वो होंगी और इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है जो ये तय करती है। तो जो उम्र संबंधित जो भी परेशानियां यदि हैं तो वो संबंधित विभाग में जाकर अपनी बातों को रख सकते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस मतदान में जो पर्दा नसी जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़कर बोगस मतदान कर रही हैं और इसको लेकर दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी चुनाव आयोग से अपनी शिकायत दर्ज की है। उसके अलावा हैदराबाद की जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उन्होंने भी इसको लेकर अपनी आपत्ति दर्ज की थी। तो यह चुनाव आयोग के लिए एक बहुत ही मुझे लगता है एक चुनौती भरा यह सवाल है कि जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस चुनावी जो महापर्व है इसमें 100% अगर लोगों की मुझे लगता है कि अगर पारदर्शिता की बात करें तो 100% सही मतदान हो, इसके लिए चुनाव आयोग को भी इस पर आगे से सोचने की आवश्यकता है। और लोगों ने भी इसको लेकर आपत्ति दर्ज की है कि पर्दा नसी महिलाएं कहीं ना कहीं जाकर बोगस वोट डालती हुई पाई गई और एक जगह तो दरभंगा में ऐसी घटना भी हुई जो कि वहां पर वो लोग वोट कर रहे थे बोगस वोट, और जब उन्हें जब पकड़ा गया, डिटेन किया गया तो फिर सभी लोग आकर उनको अनाधिकृत रूप से छुड़ाने की भी कोशिश करने लगे। तो ये कई जगह से ये खबरें आ रही, चाहे दिल्ली हो, बिहार हो, चाहे हैदराबाद हो, हर जगह से खबरें आ रही और चुनाव आयोग को इस पर सोचने की आवश्यकता है और अगर जो बदलाव होना चाहिए। देखिए, मेरा एक स्पष्ट मानना है कि हर वोटर्स का आइडेंटिफिकेशन बहुत ही आवश्यक है। आप जब आधार कार्ड बनाने जाते हैं, हम जब एयरपोर्ट पर इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं तो हम अपने आइडेंटिटी दिखाते हैं, हम अपने चेहरे को दिखाते हैं, हम अपने कार्ड को दिखाते हैं। तो हम थोड़े से समय के लिए हम वोट डालने से पहले हम ये प्रक्रिया क्यों नहीं अपना सकते हैं? उसमें क्यों लोग हिंदू मुसलमान करने लगते हैं? क्यों किसी को लगता है कि धर्म विशेष पर चोट पहुंचाया जा रहा है, ऐसा वो हाय तौबा मचाते हैं? इसको मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोग विश्वास करते हैं उनको इस पर सहयोग करना चाहिए और वोट डालने से पहले अपनी आइडेंटिटी सबके सामने जो संबंधित पीठासीन अधिकारी हैं उनके समक्ष प्रस्तुत करनी ही चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो फिर यहाँ पर फर्जी वोट क्यों गिर रहे हैं बूथ पे? मेरा बूथ सबसे मजबूत कहने का आशय यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता और कार्यकर्ता जिस बूथ के वो मतदाता हैं वहां पर वो अपने बूथ पर ज्यादा से ज्यादा मतदान अपने पक्ष में, अपने पार्टी के पक्ष में कराएं। इसकी मजबूती के लिए हम पन्ना प्रमुख तक की भी संरचना करते हैं और उसमें हम बढ़ चढ़कर लोगों को अपने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताते हैं और उससे हमारे पार्टी के नेताओं से, प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्हें हमें अपने पक्ष में करना है। इसके लिए हम लगातार सतत प्रयत्नशील रहते हैं और हमारे संगठन का यही मूल उद्देश्य है कि हम लोग इस भाव से काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब वो बात करते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो भी ऐसा होता है तो उसी को तो उजागर करने की आवश्यकता है। जहां पर भी ऐसे लोग हैं तो उनको सामने लाने की आवश्यकता है और आमूल चूल यदि परिवर्तन करने की आवश्यकता है चुनाव संबंधी प्रक्रिया में तो उसको करना चाहिए। यह मेरा चुनाव आयोग से भी मेरा निवेदन होगा। मेरा मैम एक लास्ट क्वेश्चन है कि एक सर्वे आया है कि जो बूथ है, बूथ नंबर के अनुसार अगर उस एरिया में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, उसका जो रेटिंग, बूथ का जो रेटिंग होता है वो हाई यानी कि 70 से ऊपर चला जाता है। और जहां पर देखते हैं बूथ में कि हिंदू बहुसंख्यक हैं, उसमें देखते हैं कि 40, 42, 43। उन महिलाओं को, उन लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले सभी मतदाता से यह निवेदन करना चाहूंगी कि वो अपना मतदान ही करें, दूसरे के बदले कोई मतदान न करें। और जिस समस्या की ओर आपने ध्यान आकृष्ट कराया है उसके संदर्भ में सर्वविदित है कि जहां पर भी पर्दा नसी महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे के वोटर आई कार्ड का उपयोग करके वो डबल ट्रिपल टाइम्स वो मतदान कर रही हैं। और ऐसा मैं सिर्फ कह नहीं रही बल्कि ये प्रमाणित है। कई जगह ऐसी ही आपत्ति आई है कि जब बुर्का उठाकर देखा गया तो पता चला कि एक 20 साल की युवती के जगह एक 50 साल की महिला है, 40 साल की महिला है। लड़का भी दे रहा है, 18, 12, 13 साल के लड़का भी जो है
वो बुर्का पहनकर मतदान करने पहुंच जा रहा है महिलाओं के बदले। तो ये लोकतंत्र की व्यवस्था हमारे देश ने हमारी व्यवस्था को सशक्त करने के लिए दी है। इसको मजबूत करने की जिम्मेदारी हर एक नागरिक की है। इसको किसी भी धर्म के चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रथा से जोड़ने की आवश्यकता नहीं कि हम बुर्का पहनते हैं तो वैसे ही जाएंगे। आपको क्षण भर के लिए अपनी आइडेंटिटी शो करनी ही चाहिए। ये मेरा निवेदन होगा और इसके लिए जो प्रयास होने चाहिए वो करना चाहिए चुनाव आयोग को। ये मेरा निवेदन होगा। मैम एक घटना आया है, एक घर में 16 गो रहते हैं, मतलब कि हिंदू भाई बहन लोग सब अपने में रहते हैं, तो उन लोगों का वोटर आईडी कार्ड में 16 गो में से 5 गो का है नाम है, लेकिन और लोगों को गायब कर करके उसमें वही एड्रेस, वही फ्लैट नंबर, वही एड्रेस, वही सेम चीज, वही नाम में सिर्फ चेंज हो जाता है। मुल्लाना गुल्लाना क्या फादर नेम, नसीब अकबर जो भी है सब करके सब इंक्लूड हो रहा है। ये फर्जी इस तरीके से हो रहा है तो फिर वोट भी पड़ रहा है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? वायरल कंटेंट चल रहा है, कल से ही वायरल वीडियो चल रहा है। ऐसा है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर वहां पर BLA 2 जो हमारे पार्टी के तरफ से नियुक्त होते हैं और BLO होते हैं जो कि बूथ लेवल ऑफिसर जो निर्वाचन आयोग के तरफ से प्रतिनियुक्त होते हैं। दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि सही मतदाता को उस संबंधित मतदाता सूची में नाम प्रविष्ट करें। अगर किसी की कोई आपत्ति रहती है तो उसके लिए एक नियम है, उसके तहत लोग जाएं और अपनी आपत्ति दर्ज करें। और मुझे लगता है कि इसी तरह के तरीके से हम इस जो भी खामियां हैं इसको हम दूर कर सकते हैं। एक जगह का वीडियो क्लिप और वायरल हो रहा है मैम, कि एक देख रहे हैं कि एक जो है आदमी जो वोट दे रहा है और जो देने वाला है जा रहा है देने के लिए, उसको भगा दिया जा रहा है कि जाओ 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 तुम्हारा वोट पड़ गया। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस पर अब कहाँ की क्या बात है ये मुझे पता नहीं, अगर कहीं है तो वो अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करें, ये उन पर है। इस पे कौन सी टिप्पणी की जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए DK चैनल में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे तो फॉलो करें।